हुआ है। वह धीरे धीरे घर के अंदर आता है और एक कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला देखता है। जब सेवा कमरे के अंदर झांकता है तो उसे अंदर ऐना दिखती है जो अपने कपड़े बदल रही थी। सेवा को देखकर ऐना दरवाजा छत से बंद कर लेती है। फिर वह जल्दी से अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है। इसके बाद ऐना सेवा को पढ़ाने लगती है, लेकिन हमेशा की तरह उसका ध्यान पढ़ाई से भटककर ऐना पर ही टिका रहता था। अब वो ज्यादा क्लासेस लेने के बहाने ढूंढने लगा था। कभी कभी पढ़ाई का बहाना बनाकर वह ज्यादा देर तक रुकने की कोशिश करता था। अगले दिन सेवा ऐना के लिए उसका पसंदीदा फूल लेकर आता है। ऐना मुस्कुराते हुए इस फूल को ले लेती है, लेकिन कहती है कि अगली बार से उसे फूल लाने की जरूरत नहीं है। फिर वह फूल को पॉट में लगाने लगती है। तभी सेवा उसके पास आता है और धीरे धीरे करीब आने लगता है। न तुरंत उसे रुकने के लिए कहती है, लेकिन सेवा अचानक उसे किस कर लेता है। ऐना भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद जब सेवा घर चला जाता है तो न सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाती है और सेवा की प्रोफाइल चेक करने लगती है। धीरे धीरे ऐना को भी महसूस होने लगता है कि सेवा की ओर वह आकर्षित हो रही है, लेकिन वह इस बात को सेवा को नहीं बताती और खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। अगले दिन जब सेवा ऐना के घर पढ़ने आता है तो वह अचानक अपने कपड़े उतार देता है और तेजी से ऐना के पास आ जाता है। ऐना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सेवा नहीं रुकता। धीरे धीरे ऐना भी खुद पर काबू नहीं रख पाती और दोनों क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद सेवा और ऐना के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है। वह दोनों साथ में समय बिताने लगते हैं। ऐना उसे पढ़ाती और फिर दोनों प्यार में खो जाते थे। सेवा के माता पिता अब तक घर नहीं लौटे होते हैं। इस वजह से वह ज्यादातर समय ऐना के घर पर ही रहता है। वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं। एक दिन जब ना शॉपिंग करके घर लौटती है और अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट लेती है तो उसकी मुलाकात अपने नए पड़ोसी से होती है। वह पड़ोसी उससे बात करने की कोशिश करता है और फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन ऐना उसे नजरअंदाज कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद सेवा ऐना के पास आता है और दोनों फिर से करीब आते हैं। समय के साथ सेवा को एहसास होने लगता है कि वह ऐना को सच में पसंद करने लगा है। रात में सेवा अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर एक पार्टी रखता है जहां उसके कई दोस्त मौजूद होते हैं। वहां उसके दोस्त शराब पी रहे होते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त होते हैं, लेकिन सेवा अकेला बैठा शराब पी रहा होता है। वह देखता है कि उसकी एक क्लासमेट उसे लगातार घूर रही है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि शायद वह लड़की तुम्हें पसंद करती है, लेकिन सेवा इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि कुछ ही देर के बाद वह भी उस लड़की को ध्यान से देखने लगता है और उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद सभी दोस्त एक गेम खेलने लगते हैं। सेवा नशे में होता है और गेम खेलते खेलते वह उस लड़की के साथ अपने कमरे में चला जाता है और दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह जब सेवा की आंख खुलती है तो वह अपने बिस्तर पर उसी लड़की को देखता है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वह सोचने लगता है कि उसने ऐना के साथ धोखा किया है, इसलिए रात में ही सेवा ऐना के घर जाता है। वो देखता है कि ऐना घर के अंदर कोई काम कर रही है। सेवा उसे बताता है कि वह कल अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर पार्टी कर रहा था और नशे में एक लड़की के साथ सो गया। सेवा ना से माफी मांगता है पर ऐना कुछ नहीं कहती। तब सेवा खुद को थप्पड़ मारने लगता है। यह देखकर ऐना उसे गले लगा लेती है। फिर सेवा वहां से चला जाता है। सेवा को जाते हुए ऐना खिड़की से देखती है। फिर वो अपना लैपटॉप ऑन करती है और सेवा के सोशल मीडिया में उसे एक लड़की के साथ देखती है। यह देखकर उसे बहुत दुख होता है क्योंकि अब ऐना को भी सेवा से प्यार होने लगा था। अगले दिन जब सेवा शॉपिंग करके अपने घर आता है तो वह घर के बाहर उसी लड़की को देखता है जिसके साथ वो सोया था। वो लड़की सेवा से कहती है कि पार्टी वाले दिन मैंने अपना सामान तुम्हारे घर पर छोड़ दिया था। यह सुनकर सेवा उसे घर के अंदर ले जाता है। वो लड़की सेवा के कमरे में जाए और बेड के नीचे से अपना कपड़ा निकालती है। वह कहती है, मैंने इसे जानबूझकर छोड़ा था ताकि तुम मुझे बुलाओ और हम फिर से करीब आ सके। अब वो सेवा के साथ रिश्ते में आना चाहती थी, लेकिन सेवा ना को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए वह उसे नजरअंदाज कर देता है, जिसे लड़की को काफी बुरा लगता है और वह वहां से चली जाती है। रात में सेवा ऐना के घर जाता है जहां ऐना ने एक खूबसूरत ड्रेस पहनी होती है और उसने सेवा के लिए शानदार खाना बनाया होता है। दोनों साथ में खाना खाते हैं, फिर बाहर घूमने जाते हैं। वो हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई सामने से गुजरता है ऐना उसका हाथ छोड़ देती है क्योंकि वो उम्र में उससे बड़ी है और उसे डर है कि लोग उनका मजाक बनाएंगे। ये देखकर सेवा को काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी ऐना रास्ते में सेवा को किस कर लेती है। इसके बाद दोनों ऐना के घर लौटते हैं और साथ में समय बिताते हैं। फिर जब सेवा वहां से घर जाने के लिए बाहर निकलता है तो उसे वही लड़की मिलती है जो उसे पसंद करती थी। सेवा उससे बात करता है और फिर दोनों साथ में चले जाते हैं। ऐना खिड़की से उन्हें साथ देखती है और उसे काफी जलन होती है। अगले दिन ऐना बाहर छुपकर देखती है कि सेवा अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है। तभी सेवा उन्हें देख लेता है, लेकिन उनके पास नहीं जाता क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके दोस्त उसका मजाक न बनाते। जब सेवा अपने कुछ दोस्तों के साथ चला जाता है तब ऐना कुछ लड़कियों के पास जाती है और चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। उन लड़कियों में वही लड़की भी होती है जो सेवा को पसंद करती थी। वह पार्टी वाली रात के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि उस रात मुझे सेवा के साथ बहुत मजा आया। ये सुनकर ऐना को काफी बुरा लगता है। फिर जब ऐना अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट लेती है तो उनके पास वही पड़ोसी आ जाता है जो उस दिन उनसे फ्लर्ट कर रहा था। ऐना उससे बात करने लगती है और उसे अपने कमरे में बुला लेती है। कुछ देर के बाद जब सेवा अपने दोस्तों से मिलने के बाद ऐना के घर जाता है तो वह ऐना के पड़ोसी को घर से निकलते हुए देखता है। ऐना सेवा को दिखाने के लिए पड़ोसी को एक किताब देती है जिसे लेकर वह चला जाता है। सेवा को उस पर कोई शक भी नहीं होता। सेवा कमरे के अंदर आकर देखता है कि कमरे में अंधेरा है। न से पूछती है, क्या तुम उस लड़की से मिले थे? सेवा जवाब देता है, नहीं, लेकिन ऐना को लगता है कि वो उसे रिश्ता बना चुका है और उसे प्यार करता है। इसी वजह से वह गुस्से में आ जाती है और सामान फेंकने लगती है। सेवा उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरा उस लड़की के साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, लेकिन ऐना उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इससे दोनों के बीच बहस होने लगती है। गुस्से में ऐना सेवा को धक्का दे देती है जिससे वह नीचे गिर जाता है। सेवा गुस्से में वहां से जाने लगता है, लेकिन ऐना उसे रोक लेती है और शांत करने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसी दौरान सेवा को पता चलता है कि ऐना अपने पड़ोसी के साथ इंटीमेट हुई थी। दरअसल ऐना को लगा था कि सेवा उसको धोखा दे रहा है, इसलिए गुस्से में आकर वह अपने पड़ोसी के साथ क्लोज हुई थी। यह जानकर सेवा बेहद गुस्सा हो जाता है। ऐना उससे माफी मांगती है, लेकिन सेवा बहुत दुखी होता है क्योंकि ऐना ने उसका दिल तोड़ दिया था। वह ऐना के घर से बाहर निकल जाता है। अब सेवा ऐना से दूर होने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही दोनों के लिए सही होगा। वह अब खुद पर ध्यान देने और अपनी पढ़ाई पर फोकस करने का निर्णय लेता है। कुछ दिनों के बाद सेवा के माता पिता छुट्टियां मनाकर घर लौटते हैं। वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके लिए कई गिफ्ट्स लाए होते हैं, लेकिन सेवा अब भी उदास होता है क्योंकि ऐना को भूलना उसके लिए आसान नहीं था। वो ऐना से आखिरी बार मिलना चाहता है, इसलिए वह उसके घर जाता है। वो देखता है कि घर का हाल बहुत खराब है। सारा सामान चारों तरफ बिखरा हुआ पड़ा है। एक कमरे में ऐना को वह बेहद उदास बैठा हुआ देखता है। ऐना भी उसे देखती है, मानो कहना चाहती है कि वह रुक जाए,
लेकिन ऐना को अब समझ में आ चुका होता है कि उनका रिश्ता गलत था और इसका कोई भविष्य नहीं था। इसलिए वह फैसला कर लेती है कि अब वह सेवा को और नहीं पढ़ाए। कि वहीं सेवा को भी एहसास होता है कि कुछ रिश्ते सिर्फ एक सीमा तक ही सही होते हैं। वना का शुक्रिया अदा करता है और वहां से चला जाता है। एक साल बाद हम देखते हैं कि सेवा को कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है। वो अपनी एक फीमेल दोस्त के साथ होता है। तभी उसे दूर एक लड़की नजर आती है। वो उसे देखकर महसूस करता है कि शायद वो ऐना है। वो उसे देखने के लिए पीछे जाता है। जब वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वह सच में ऐना ही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।